देखा और अब ये पर्दा हटेगा तो उदयपुर रियासत नजर आएगा। पर्दा हटते ही उदयपुर रियासत, जहां के सम्राट उदयपुर सम्राट अपने उचित स्थान पे नजर आएंगे और उदयपुर के महामंत्री जिनका नाम गंगा सिंह है, यहाँ के मंत्री गंगा सिंह होंगे जो अपने उचित स्थान पे बैठे नजर आएंगे और उदयपुर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक के रखवाले जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह है, वो अपने उचित स्थान पे नजर आएंगे। पहरेदार अपने अपने पहरे पर तैनात हैं। कंचनिया मुबारकबाद दे रही है। महाराज के ताज और तख्त के सलामती के लिए लीजिए दोस्तों, खेल शुरू हो रहा है। क्या प्यारा है ये दरबार, हमेशा भी मेरी
सब मिलेगा ये बलि। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री गंगा सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो असरफिया और एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली, रामबली जी नंबरदार। महाराज का हुक्म सुना। जी राज दरबार से जो महाराज ने कहा खूब अच्छी तरह से सुना। जी जाओ खजाने से इन कंचनियों को दो दो अशरफियां और एक एक साड़ी इन्हें दरबार से देकर रुखसत किया जाए, किया क्योंकि महाराज का सख्त आदेश है। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए। महामंत्री गंगा सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने उदयपुर रात व रात की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दानवीर सम्राट, आप शौक से पूछ सकते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं राजन। सुनिए मंत्री, और समाचार क्या मंत्री गंगा सिंह कहो और समाचार क्या और प्रजा में किस तरह की और उठती है गंगा सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके इस उदयपुर रियासत
के बारे में सब बताऊंगा कि आपकी प्रजा किस तरह से चैनो अमन से विविध कर रही है। राजन ओ चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे महाराज, चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे महाराज, और प्रजा में भाई हो रही खुशियों की बरसात, और प्रजा में भाई हो रही खुशियों की बरसात। राजन इस उदयपुर में हर गली हर बसर जहाँ भी मैं जाता हूँ वही भी मैं सुनता हूँ कि आपके नाम का गुणगान हो रहा है। राजन महामंत्री गंगा सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और कहने वालों ने कहा है कि बजे ताली गोलकर से, बजे ताली गोलकर से, जो नियम यही शनात है, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री गंगा सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। राजन इस उदयपुर रियासत में जब तक मंत्री गंगा सिंह है तब तक इस उदयपुर रियासत में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राजा गंगा सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। हमारे वीरवर सेना नायक बाघ सिंह, आज हरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कि मेरे शेरे पवरवीर सेनापति, मेरे शेरे पवर, कि मेरे शेरे पवरवीर सेनापति, सीमा सरहद तक सा समाचार है। सेना में कोई है और गड़बड़ी को कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हमारे वीरवर सेना नायक बाघ सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट, आपको हमेशा ये कोट जब लगता है तो प्रजा सामने बैठती है और राजा फरियाद सुनाते हैं। हमें इस दरबार में जब भी कोई चीज की जरूरत होती है तो हम लोग आपको अन्नदाता समझते हैं और ये अंगरक्षक आपका
उदयपुर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक, और रही बात मुल्क और अपनी जो आला अफसर हैं भरे दरबार में आपके समक्ष सेनापति बाग से आज सारी डिटेल बताएगा। तो मुल्की और सीमा सरहद सुरक्षित सभी मुल्की और सीमा मुल्की और सीमा सरहद सुरक्षित सभी सेना बातों कची में खुशी कर रही, जब तलक उस प्रभु की और नजर पे नजरे कोई टकराए पैदा न संसार में। जब तक हम उदयपुर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक है, तो जब तलक उस प्रभु की नजर पर नजरे कोई टकराए पैदा न संसार में। आप हमारे अन्नदाता हैं, आपको सेनापति बाग सिंह पे हरदम विश्वास और हमेशा गर्व है कि देखकर शाही हुकूमत शेरे दिल दहलाया है, और आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पर लहराया है। जी राजन, जितने दुश्मन थे सभी हार मान के वापस गए, आपकी जय जयकार हो रही। क्यों नहीं हमारे वीरवर सेना नायक बाग सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए न तो जवानों को कोई कष्ट हो सकता है और न ही हमारा दुश्मन सीमा को कोई पार कर सकता है। राजन, हमारी गुस्ताखी माफ हो। राजन, हमारे सेनापति बाग सिंह को ये नहीं मालूम है कि कनकपुर राज का जो महाराज कनक सिंह है, अपने इस उदयपुर राज में चढ़ाई कर दिया है। राजन, चढ़ाई कर दिया है। ये सारी सरासर, ये सब झूठ बोल रहा है राजन। गंगा सिंह, भरे दरबार उचित और शब्द का प्रयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए बॉर्डर का रंग रक्षक ये सेनापति बाग सिंह है, प्रजा के रखवाले आप हैं, और कोई भी दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले इस बाग सिंह से मिलेगा। गंगा सिंह और तुम्हारे लबों से जो कुछ भी निकल रहा है, ऊंची आवाज सारे दरबार गंगा सिंह और बाग सिंह, कमीनों, आपस में मरना चाहते हो? कोर्ट के सामने, हमारे राज दरबार में, हमारी नजरों के सामने आपस में लड़कर मरना चाहते हो? राजन, कनक सिंह जो है महाराज, कनक सिंह राज का अपने उदयपुर राज्य में चढ़ाई कर दिया है, और
गंगा सिंह, भाग सिंह, गुस्ताखी माफ हो। भाग सिंह, हुजूर काश के आज ये महामंत्री नहीं होते तो आज कोई माँ ने अभी लाल जना नहीं जो बाघ सिंह के सामने बाघ सिंह, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची आवाज फेंको मत। याद रखो अगर इस राज के तुम सेना नायक नहीं होते तो कब के हमने गंगा सिंह, ऊंची आवाज नहीं, ये हमारा राज दरबार है, कोई रण क्षेत्र नहीं है। अरे कमीनों, हमारे दिल पर क्या बीत रही है? दुश्मन रात पर चढ़ाई करने वाला है और तुम लोग आपस में खुद लड़कर मर जाना चाहते हो। अरे कमबख्त, अरे उसका कोई उपाय सोचना चाहिए कि दुश्मन से लड़कर या कोई दिमाग से उसको यहाँ से भगाना चाहिए और तुम खुद आपस में लड़कर मरना चाहते हो। बाघ सिंह, आवेश में आकर, जोश में आकर होश कभी नहीं खोना चाहिए। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन गंगा सिंह का भी कहना सत्य है। दुश्मन दुश्मन होता है, किसी भी और किसी समय वो धोखे से रात पर चढ़ाई कर सकता है। रही बात कनक सिंह की, तो कनक सिंह के विषय में तुम कुछ नहीं जानते। कनक सिंह हमारा बहुत पुराना जाली दुश्मन है और आज कई वर्षों से हमारे सुजयपुर राज के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और वो हमारा राज मुझसे छीनना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कोई भी दुश्मन उदयपुर के बॉर्डर पर आया होगा तो ये तुम्हारा नायक अवश्य से हरा कर भेजा है और एक बार नहीं दो बार कनक सिंह को भेजा हूं हरा करके। बाघ सिंह, इसलिए आज भरे रात दरबार हम तुमको कुछ निर्देश देना चाहते हैं। सुनिए बाघ सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमको कुछ जिम्मेदारी सौंपते हैं, ध्यान से सुनो। कि सजग होकर के रहना ये सेनापति, सजग होकर के रहना। कि सजग होकर के रहना ये सेनापति, क्योंकि मेरी बुढ़ापी है आई हुई, रानी भी चल बसी और बेटी पद्मावती कि दुश्मनों में कसक है समाई हुई। बाघ सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा तीसरा बना चुका है, हमारी वृद्धावस्था आ चुकी है और हमारी महारानी जी का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी पद्मा है। उसी बेटी पद्मा का तोला लेने के लिए वो कमीना कनक सिंह, क्योंकि वो जानता था कि इनके कोई संतान नहीं है, इसलिए वो हमारा राज मुझसे छीनना चाहता है। इसलिए हम तुम्हें निर्देश देते हैं। अगर देश और समाज और तिरंगे के सामने हमने ये वर्दी पहना है तो आज तो दिल में चिंता न
पे मुझको भरोसा प्रबल, एक क्या या ये लाखों कलक सिंह रे, पीठ हर दीजिए पीछे। एक क्या आए लाखों और कलक सिंह रड़े, पीठ हर दीजिए पीछे दिखाओ। बाघ सिंह, तुम सत्य कहते हो, लेकिन दुश्मन दुश्मन होता है। बाघ सिंह, कि सदा तुम पे हमेशा और भरोसा प्रबल था, हमेशा रहा, आज भी शेष है, और मैं रहूं ना रहूं मेरी पदमा रहे। हाँ बाघ सिंह, हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं रहूं ना रहूं मेरी पदमा रहे। बन के लंगर लुटाना धर्म तेज है, मैं रहूं ना। शेरापत बाघ सिंह, जिस तरह तुम हमारे शासन काल में सीमा सरहद की रक्षा करते हो, जवानों की देखभाल करते हो, ठीक उसी तरह हमारे न रहने के बाद जब हमारी बेटी राज्य संभालने के काबिल हो जाए, तब उनके शासन काल में भी तुम्हें वफादारी के साथ सीमा सरहद की रक्षा करना है और सेनापति का फर्ज अदा करना है। नहीं, आप हमारे उदयपुर रियासत के अन्नदाता हैं, आप ऐसी बातें न करें। अभी आपका ये वीर सेना नायक बाघ सिंह जिंदा है, कि दिल में चिंता न करिए महाराज। ये जो परेशान बैठे हैं, इस दिल को थामे। सबसे पहले तो एक ये वर्दी पहन के आपका आला अफसर खड़ा है, आप इसको सोचें कि मुझको सौगंध है अपने प्रभु की, ये इस देश और समाज के लिए हम जिंदा हैं, कि मुझको सौगंध है अपने वतन की प्रभु, आज आने न दूंगा कभी आने पर, और आप हो चाहे पद्मा के सरिता हो। आप हो चाहे पद्मा के सरिता हो, जब तक है प्राण मैं अभी रक्षा करूं, आप है चाहे पद्मा। ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारे पर पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम हमारे ना रहने के बाद भी वफादारी के साथ सीमा सरहद की रक्षा करोगे और अपने फर्ज को अंजाम दोगे। अब जाओ बीरबल, हमारा हुक्म है, पाटन पर जाकर नौजवानों को सतर्क कर दो, ताकि कोई भी दुश्मन अब सीमा में प्रवेश न कर सके। लेकिन जाने से पहले अपने दिल को कभी उदास मत लाना, जब तक ये सेना नायक बाघ सिंह है। अगर आप चिंता कर बैठे तो समझो बाघ सिंह टूट गया। मुझे अब जाओ, इजाजत है, मुझे इजाजत दीजिए। जाइए।
लक्ष्मण सिंह, तुम भी साथ में जवानों को ले लो और जाकर पता लगाओ उस हरामजादे कनक सिंह की इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे उदयपुर की तरफ देखने की। जाओ तुम भी। जैसा हुक्म हो राजन, जैसा हुक्म हो। जी महाराज। जी राजन। तुम लोग भी हमारे बहुत ही वफादार सिपाही हो, इसलिए कभी भी गफलत में नहीं रहना, हमेशा सतर्क रहना और दुश्मन को कभी कमजोर और कभी हिम्मतवर मत समझना। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो।